हेलो गाइस, विनायक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घटिका या संस्कृत में समय लेखन। समय लेखन को 4 भागों में सामान्य रूप से विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले है हमारा सामान्य समय। सामान्य समय में घड़ी की बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई समय के अनुसार होती है। जैसे घड़ी में 1 बजा है तो घड़ी की छोटी सुई 1 पे होगी और बड़ी सुई 12 पे। ये होता है सामान्य समय। अब यहाँ पर देखो, घड़ी की बड़ी सुई तो 12 पे है और छोटी सुई 6 पे, यानी सामान्य समय है ये। तो यह षड्वादनम। घड़ी में जब समय दर्शाया जाएगा तो उसकी संख्याएं 12 तक होती हैं। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। इसी तरह से ये हमारी घड़ी की में टाइम लिखा गया है। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। अब ये घड़ी के समय में होगा। ये हो गया हमारा सामान्य समय। अब आ गया सेकंड नंबर पे सवा का समय। सवा के समय में घड़ी की बड़ी सुई 15 मिनट को दर्शाए और छोटी सुई जो समय बता रहा है उसके कुछ आगे हो तो वह समय कहलाता है सवा का समय। अब ये जरा ध्यान से देखिए, बड़ी सुई 3 पर, छोटी सुई 6 से कुछ ऐसे। तो ये हमारे बजे हुए हैं 6:15। तो जिस तरह से हम हिंदी में बोल रहे हैं सेम उसकी संस्कृत भी वैसे ही लिखी जाएगी। सवा। सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद, या हम ही कह सकते हैं 15 मिनट को संस्कृत में सपाद कहते हैं। षड्वादनम। सपाद षड्वादनम। संस्कृत में बजे को वादनम कहा जाता है। ये हमारा घड़ी का दूसरा समय हुआ, दूसरा भाग हुआ। तो हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें 6:15 बजे है तो 7 पे होगी तो 7:15, 8:15, 9:15 संस्कृत में लिखेंगे। सपाद सप्त, सपाद अष्ट, सपाद नव, सपाद 10, सपाद एकादश, सपाद द्वादश। इसी तरह से टाइम लिखा जाएगा। तो तीसरा भाग है संस्कृत में समय का आधा भाग। समय का आधा भाग, ये समय का डेढ़ हिस्सा भी बोल सकते हैं हम उसे। कुछ डेढ़ बोला जाता है कहीं पर, उसको जैसे 1:30 लिखा होगा उसे डेढ़ कहेंगे। ऐसे ही 3:30 हुए तो वो आधा समय कहलाएगा, घंटे का आधा समय कहलाता है। तो ये तीसरा भाग है, घंटे का जो आधा भाग है। तो ये है नंबर 3 पर। इसे हमें सार्ध का समय भी कह सकते हैं या आधा भाग भी कह सकते हैं। जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पे हो और छोटी सुई जो भी समय है 2 समय के बीच में छोटी सुई हो। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो सुई है 6 पे है बड़ी और छोटी सुई 6 और 7 के बीच में है। मीन्स आधा समय दर्शा रहा है। तो आधा समय है तो उसे कहेंगे हम सार्ध। आधे को संस्कृत या 30 मिनट को संस्कृत में सार्ध कहते हैं। तो यहाँ पर बज गया सार्ध षड वादनम। ऐसे ही सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, 12 तक ऐसे ही होगा। अब नंबर 4 पे है सबसे मुख्य पादोन का समय या पौन का समय कह सकते हैं हम इसे, कि पौन टाइम हो रहा है। पौने का समय जिसे कहते हैं, ये कहलाएगा चौथा भाग समय का और हमारा ये लास्ट भाग। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें जब समय सामान्य समय होने में 15 मिनट शेष हो तो वह समय कहलाता है पादोन समय या पौन का समय। अब जब इसमें क्या होता है, जो समय आने वाला है घड़ी की छोटी सुई उसके बिल्कुल निकट होती है और बड़ी सुई 9 पर होती है। अब ये देखिए 5:45, क्योंकि घड़ी की बड़ी सुई है वो तो 9 पे है और छोटी सुई 6 के कुछ आसपास है। इसका मतलब
5:45। ये लिखा तो 5:45 पे जाएगा, लेकिन हम इसे बोलेंगे क्या, 5:45। तो 6 बोला जा रहा है। तो संस्कृत में लिखते समय भी इसी का उच्चारण इसी प्रकार से करेंगे, पादोन षड्वादनम। ये जरा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब घड़ी का समय लिखते हैं तो जैसा लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है, पादोन पंचवादनम करते हैं, जबकि वो लिखा जाएगा पादोन षड्वादनम। मुख्य रूप से इस समय में ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है बेटा, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी, वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगी। थैंक यू।